हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। तो एक और नई सुबह आपको मुबारक हो। हर सुबह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए। तो एक बार फिर से बोलती हूँ आपको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो सारे सैलून के कपड़े धो लिए मैंने और योगा भी कर लिया है मैंने, एक्सरसाइज मेडिटेशन सब हो गया है। तो आप भी अपने कीमती टाइम में से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकाला करोगे। आप अपना ध्यान रखोगे तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख सकोगे। तो ज़रूर योगा किया करो, परमात्मा का नाम भी ज़रूर लिया करो, उसी परमात्मा ने ही साथ देना है। और ये शरीर भी बहुत अनमोल है। तब इसकी कीमत का पता चलता है जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि अब तो दवाई ने तो काम कर लिया, अब दुआ काम करेगी। तो जितना हो सके शरीर का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें और परमात्मा का नाम भी लें। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। सो गाइस, नहा धो के फ्री हो गई हूँ मैं और आज एक कमाल हो गया है। खुशी अपने आप उठ गया, उसको उठाना ही नहीं पड़ा है। सिर्फ उठ गया कैसे? नींद में थी क्या अभी? और आज पता नहीं कैसे जल्दी उठ गया ये। और मैंने पूछा पानी लिया, कहती पानी मैंने पी लिया। मैं किस टाइम पिया? कहती जब आप तालियां बजा रहे थे बाहर बैठे हुए। तो आप भी तालियां ज़रूर बजाया करो। सुबह उठ के तालियां बजाने से एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दबते हैं और भगवान का नाम भी लिया जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। और खुशी टॉवल चेक कर रही है, और देखो सूखे हैं नहीं। सारे इसके एकेडमी के कपड़े धुले हुए हैं और ये उतरेंगे तो इनका नंबर लगेगा। देखो एक मशीन और रेडी है और इनका नंबर लगेगा तो फिर एक बार और धोऊंगी मैं। और एक्यूप्रेशर पे बात हो रही थी, कहते हैं कि एक बार जो गंगाराम हॉस्पिटल है उनके डॉक्टरों ने कहा था कि हमें तालियां ज़रूर बजानी चाहिए जितना हो सके। तालियां बजाते हैं तो हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाते हैं। तो जो लोग तालियां बजाते हैं बहुत बीमारी से दूर रहेंगे। तो तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कहीं पार्क में नहीं जा सकते, तो घर बैठे चेयर पे ही तालियां बजाई करो और राम राम का पाठ करते रहे करो। साथ साथ में दोनों काम हो जाते हैं, भक्ति भी की जाती है और वर्कआउट भी हो जाता है। तो मैं पानी भरती हूँ जाके पीने वाला। बातें यहीं पे एंड करते हैं बातों का, क्योंकि बातें तो मैं सारा दिन करती रहती हूँ। पहले पानी भर के आती हूँ, चला जाएगा नहीं तो। सो गाइज आ जाओ, चाय पी लो। चाय रेडी हो गई है और आज की टी पार्टी हो रही है। बताओ किसके साथ हो रही होगी? ये है एक सरप्राइज। कौन है हमारे साथ? वही 3 जने तो हैं। क्या सरप्राइज देना। और ये रही खुशी, खुशी के साथ टी पार्टी हो रही है। और मैंने इसको दिए थे दूसरे बिस्किट रस। तो क्या कहती है मेरे को तो एक राजा जी के बिस्कुट का पैकेट दे दो। हम दोनों माँ बेटी दीवानी हो गई है राजा जी के बिस्कुट के पीछे, और कुछ हमें अच्छा नहीं लगता। तो चलो आप भी आ जाओ, पी लो हमारे साथ टी। मॉर्निंग टी पार्टी हो रही है। आ रही है खुशी और टावल सारे इसने पैक कर लिए हैं और आज इसका भाई छोड़ने जा रहा है इसको गाड़ी पे। टावल मैंने सवेरे सवेरे धो दिए, देखो सारे सूख गए हैं। ये होता है जल्दी उठने का फ़ायदा। अब हम जाएंगे इसको बाय बाय करने के लिए। इस थैले को बिल्कुल वहीं पे रखियो, टावल के नाम का। बाय बाय। तुलसी मैया के दर्शन कर लो आप भी। पलको, जतिन को बोलो अमरूद के पत्ते भी तोड़ लेगा। ये सामने है पेड़। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं जतिन को कुलचा खिलाने के लिए। हमने तो पहले ट्राई ले लिया है, इसके पापा को भी खिला दिया। तो मैं कहा था जतिन को भी एक बार खिलाते हैं, देखते हैं इसको पसंद आएगा या नहीं। यहाँ का फेमस कुलचा, नाम जतिन का है लेकिन खाएंगे तो सारे। और अपनी सीट पर बैठी है बल्कू, दिख रही है आपको? देखो अभी निकलेगी। बल्कू कहाँ है? इसको हमने एकेडमी में से लिया है और एकेडमी में ही छोड़ के जाएंगे वापस, और हम फिर जाएंगे घर। और आज मैं फ्री माइंड होकर घूम रही हूँ, कुछ नहीं बनाया मैंने घर पे। और मैं रात के लिए सब्जी काट रही थी। पलकू ने कहा रात को भी हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम है। यहाँ भी नहीं आ रही कूलिंग, तेरी तरफ क्या करेंगे हम? तेरी तरफ तब करेंगे जब हमारी तरफ कूलिंग आ रही हो। गर्मी इतनी भयानक हुई पड़ी है। सो गाइस, हमने मंगवाई है पाव भाजी और यहाँ पे आए हैं पंडित जी कचौड़ी वाले के पास। पलकू की फेवरेट है पाव भाजी।
मेरे को पाव भाजी नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। पता नहीं अजीब, मेरे को घर की बनी पाव भाजी अच्छी लगती है। खाती हूँ ब्रेड के साथ, ब्राउन ब्रेड के साथ खाती हूँ। काजू जिसने खानी हो पाव भाजी। नेल्स तो है ही नहीं बिल्कुल इधर। सो गाइस आ गए हम कुलचे वाले के यहाँ पे, अपन को पोज बना के बैठी हुई है। सो गाइस आ जाओ कुलचा खा लो, गर्मा गर्म कुलचा। और इस शॉप का नाम क्या है बिल्कुल? डीपीसी कुलचा। तो शॉप का नाम बताएंगे हम अभी आपको थोड़ी देर में, पहले खा लें हम, ठंडा हो जाएगा नहीं तो हमारा कुलचा। और जतिन जी ने शुरू कर दिया और साथ में मंगवाई है मीठी लस्सी ड्राई फ्रूट वाली। पीनट्स डालते हैं। और पलकू पी के बताएगी कैसी है लस्सी, कैसी है। शॉप का नाम डीपीसी देसी परांठा चाय। तो गाइस आ गए हम खुशी की एकेडमी में और ये रहा जतिन कैमरे ठीक करता हुआ। जतिन जी है कि ने साढ़े को लैके ने इतने तो खुशी साड़ी इतने बैठी है, देखो उत्थे बैठी है। मेरे को पंजाबी नहीं बोलनी आती, ना मेरे को हरियाणवी बोलनी आती है। इतने उत्थे मेरे से नहीं बोला जाता, समझ लेती हूँ मैं सारी भाषाएं। असी तुसी इतने उत्थे साड़ी थोड़ी तो इंगे उंगे, ये हमें भाषा नहीं आती। इंगे कभी आई हुई हैं इंगे उंगे हरियाणवी भाषा, इंगे ने आ जा उंगे ने आ जा, हमें ये भाषाएं नहीं आती, हम सिर्फ हिंदी बोलते हैं। ओके भारत माता की जय बोलते, जय माता दी। जय माता दी में सारी माताएं आ जाती हैं, भारत माता, संतोषी माता है। बड़ी अच्छी लगी थी। तो गाइस जब खुशी कितने साल की थी तुम? 8th क्लास में। जब 8th क्लास में थी तो ये भारत माता बनी थी और मेरे को इसको देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बहुत रोई थी तेरे को देख के, मेरे को दिन याद है। माता आ गई थी क्या मेरे अंदर? बिल्कुल असली माता लग रही थी बिल्कुल। क्या करें? सो गाइस अब थोड़ी चर्चा करते हैं हम परमात्मा के ऊपर, और आज की बात करेंगे हम संस्कारों के ऊपर। कहते हैं कि संस्कार बता देते हैं ये परिवार कैसा है। कहीं भी हम जाते हैं तो उनसे एक बार हम बातचीत करते हैं तो पता चल जाता है कि इस परिवार के लोगों में कितने संस्कार हैं। और संस्कार कहाँ से आते हैं? अपने बुजुर्गों से। किसी से हम बात करते हैं तो उनसे पता चल जाता है कि इनके माँ बाप ने इनकी परवरिश कैसे कर रखी है। कहीं पे हम जाते हैं तो कईयों के बच्चे पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, और कई जहाँ पे ये भी देखा हुआ है कई लोग किसी को नमस्ते भी नहीं करते। तो संस्कार हमारी असली पूंजी है, पहले इस पूंजी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, लोग सिर्फ धन की पूंजी को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं लेकिन संस्कारों की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर हम संस्कारों पर ध्यान देंगे, एक संस्कार रूपी पूंजी ऐसी है जिसको हम इकट्ठा करेंगे तो धन तो इनके पीछे पीछे अपने आप ही आ जाएगा। तो ऐसे पूंजी का क्या फ़ायदा जहाँ पे संस्कार ही ना हो। ऐसे ही एक माँ अपने बेटे की शादी करती है तो पूरी उम्मीद रखती है कि मेरी संस्कारी बहू आए, लेकिन उसने कभी ये नहीं देखा कि मेरे बेटे में संस्कार है या नहीं है। अगर पहले वो अपने बेटे में संस्कार रखेगी तो अगर उसकी बहू आती है उसमें संस्कार नहीं होंगे तो भी आ जाएंगे। लेकिन अगर वो बहू संस्कारों वाली आई है और उनके घर का हालात देखेगी कि इनके घर में तो संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है, एक दूसरे से बोलने की नॉलेज नहीं है, तो जो वो संस्कार पीछे से लेके आती है वो भी वो कब तक दिखाएगी। क्योंकि कई बार लड़की जब ससुराल में आती है तो वो घर का माहौल देखती है तो वो अपने संस्कारों को भूल जाती है, मजबूर हो जाती है और हर चीज़ के लिए हैरान हो जाती है कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो हर तरह की दुनिया पड़ी है, संस्कारों वाली भी पड़ी है और बिना संस्कारों वाली भी है। तो कोशिश करनी चाहिए, हमें संस्कारों की पूंजी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि संस्कार बढ़ेंगे तो उस परिवार में तरक्की होगी, उस परिवार में धन दौलत आएगा। लेकिन संस्कार नहीं होंगे तो जहाँ पे धन लक्ष्मी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी वहीं पे आती है जहाँ पे प्यार हो, एक दूसरे का सम्मान हो, सब एक दूसरे की इज्जत करते हों। और बहुओं से उम्मीद रखती हैं सासें, लेकिन उनको अपने बेटे में भी संस्कार भरने चाहिए। कई बार क्या होता है, बेटे में सारे नशे होते हैं और वो माँ क्या कहती है कि इनकी शादी कर देंगी बेटे की तो अपने आप ये सुधर जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो लड़की आती है जिसने कभी ऐसा माहौल देखा ही नहीं होता, उस बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और फिर आगे बच्चे हो जाते हैं, वो भी अपने घर का माहौल देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें माँ बाप पहले अपने बच्चों में संस्कार भरें और उसके बाद उनकी शादियाँ करें, क्योंकि एक लड़की पता नहीं कितने सपने लेके आती है घर में और ऐसा माहौल देख के
उसकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती है। और जब बच्चे हो जाते हैं फिर तो वो बात हो जाती है कि अब खुद को सँभाल ले या बच्चों को सँभाल ले, क्योंकि जिस घर में संस्कार नहीं होते वहाँ पे पूरा परिवार दुखी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोग ऐसे ही लोगों का साथ देते हैं जिनमें संस्कार नहीं होते और संस्कार अपने बच्चों को सिखाते भी नहीं हैं। तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को दूसरी शिक्षा तो दे ही दे पढ़ने वाली जो होती है, लेकिन पहले जो घर से संस्कार होते हैं ना, वो एक माँ ही दे सकती है, क्योंकि पहला टीचर जो होती है वो माँ होती है। किसी भी बच्चे से हम बात करते हैं तो पता चल जाता है कि इनके माँ बाप कितने अच्छे होंगे जिन्होंने इनको इतने संस्कार दे रखे हैं। और कोई लड़की भी लेके आते हैं हम घर पे, जैसे वो बहू बन के आती है तो सीधा यही कहते हैं कि इसकी माँ ने इसको यही सिखाया है। तो माँ बाप ये तो ताना बड़ी जल्दी मार देते हैं। हर लड़की को ये ताना मिलता है, साथ में उसकी माँ को भी मिलता है, लेकिन कभी किसी ने लड़के के लिए ये बात नहीं कही कि इसकी माँ ने इसको ये सिखाया है। तो पहले अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए और फिर आगे जो लड़की आती है हमें उससे उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो कोशिश करें अपने बच्चों को संस्कार दें, अच्छा बनाएं उनको, क्योंकि ये जो संस्कार होते हैं ये किसी स्कूल में नहीं मिलते। स्कूलों में तो सिर्फ पढ़ाई होती है। मैं तो सोचती हूँ काश ऐसा भी स्कूल हो जहाँ पे सिखाया जाए कि बच्चे तुम शादी कर रहे हो, तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हें आने वाली लड़की को कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि हर घर का माहौल अलग अलग होता है। एक घर का अलग माहौल होता है और ससुराल वाला माहौल अलग होता है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जो 21 साल की लड़की है वो 51 साल की समझ दिखाए, उसके अंदर इतनी समझदारी हो। लेकिन उस टाइम बचपना होता है, थोड़ा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। तो ये बड़ों का ही फ़र्ज़ बनता है कि जो लड़की तुम लेके आ रहे हो पहले उसको संस्कार दे दो, और संस्कार नहीं है तो भी उसको संस्कार भर दो। मैंने कई बार ये नोट किया है, किसी लड़की को बिल्कुल अकल नहीं होता। मेरे पास तो एक ऐसी लड़की आई थी, उसको कंघी भी नहीं करनी आती थी। तो उसकी मम्मी मेरे पास छोड़ के गई, वो उसको कहने लगी कि इसकी सगाई हो गई है, 10 दिन बाद इसकी शादी है, इसको कंघी करनी सिखा दियो बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने इसको कंघी करनी सिखाई थी और मेरे पास वो शादी के 5 साल बाद आई, अपने हस्बैंड के साथ आई थी। तो उसका हस्बैंड उसकी इतनी तारीफ़ें कर रहा था कि मेरी बहुत अच्छी वाइफ़ है, बहुत अच्छी वाइफ़ है। और कई ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि लड़की में सारे गुण होते हैं, उसको ताने मार मार के कि तेरी माँ ने तेरे को ये नहीं सिखाया, तेरे को ये नहीं सिखाया। जो समझदार लड़की आती है उसको वो पागल बना देते हैं। तो ये टाइम ऐसा ही है, जो समझदार लड़कियां होती हैं उनको भी लोग पागल बना देते हैं, और कई ऐसे होते हैं ससुराल वाले जो पागल होते हैं, उनको सिखा सिखा के उनको समझदार बना देते हैं। मेरे को तो 30 साल हो गए, मैंने इतनी लड़कियों को काम सिखाया, बेचारी अच्छे अच्छे घरों की, जिनमें इतने गुण होते हैं, वो इतनी दुखी होती हैं कि बाद में वो पागल लगने लग जाती हैं। क्योंकि एक पंजाबी में कहावत है, जिस दे हाथ मधानी वो कमली भी सियाणी। क्योंकि जिसके हाथ में पैसा आ गया, जिसकी पति सुनता है, उसका तो घर बस जाता है, और जिसकी पति की नहीं चलती तो समझो लड़की की भी नहीं चलती। तो जितना हो सके पहले संस्कार बच्चों को देना चाहिए, जब वो संस्कारी हो जाए फिर उनकी शादियां करनी चाहिए, क्योंकि पहली पहचान है संस्कार। संस्कार होंगे तो घर में धन दौलत लक्ष्मी सब कुछ आ जाएगा। तो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी, फिर से एक बार रेडी हुई हूँ मैं अकेडमी में जाने के लिए। सुबह तो मैं अचानक पहुँच गई थी, जाना नहीं था, खुशी का फ़ोन आया था 5 मिनट के लिए आ जाओ, तभी से गई थी मैं। और अब मिलूँगी अकेडमी में, और उधर चल रही है जतिन की स्ट्रीम मीटिंग। क्या हुआ, चलेगी क्या? मैं तो कहने में तो चल रही है जतिन की मीटिंग। मीटिंग नहीं चल रही है? चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, कुंडी लगा दी हूँ। तो अब मिलेंगे हम आपको एकेडमी में। मीटिंग जतिन की फिनिश हो चुकी है और वो ले रहा है बैक पे स्ट्रीम, क्योंकि उसकी बैक में पेन रहता है काम कर करके। जब भी दर्द होता है तो दिन में एक बार मैं इसको देती हूँ बैक पे लगाने के लिए। सो गाइज आ गई हूँ मैं एकेडमी में, और इधर बैठी है खुशी। और मौसम ऐसा हो गया है, एसी चलाओ तो ठंड लगती है, ना चलाओ तो गर्मी लगती है। बीच में कंफ्यूज से हो गया हम तो। अब चला रखा एसी, बंद कर रखा है बिल्कुल। गाइस अब हम आए हैं मलेश्वरम में, और पहले हम यहाँ पे आए हुए हैं खुशी के पापा के साथ, और आज यहाँ पे हम जतिन को लेके आए हैं। जतिन की टिकट हो गई है फाइनल, और तभी से हम इसको थोड़ा सा टाइम है, हर जगह पे घुमाएंगे। और ये रही खुशी और जतिन भी आ गए हैं। अंदर जाकर हम दिखाएंगे आपको किस चीज़ का ऑर्डर देते हैं। और ये मलेश्वरम है, बेंगलोर में क्या था, रामेश्वरम, सेम ऐसा रामेश्वरम, सेम वही खाना। बाकी जतिन को देखते हैं कहाँ का अच्छा लगेगा, मलेश्वरम का है रामेश्वरम का। ये एंट्रेंस, बाहर देखो भीड़ लगी हुई है। पिछली बार भी हमारा आधे घंटे में नंबर आया था, और आज देखते हैं। और मौसम देखो कैसे। मलेश्वरम का वॉशरूम देखो, ये यहाँ का वॉशरूम है, शैडर लगेंगे यहाँ पे।
घंटा हो गया बाहर खड़े हुए, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। और मैं अंदर गई थी वॉशरूम में से, फिर वापस आ गई हूँ और ये बाहर वेटिंग में खड़े हैं। तो गाइस अभी भी हमारा नंबर नहीं आया और जतिन तो बैठ गया है और पलकू को ये सीट मिल गई है, देखो। अभी तक नंबर नहीं आया हमारा। सो गाइस हमारा नंबर आ गया और यहाँ का व्यू देखो। तो गाइस हमारी सीट चेंज हो चुकी है, आगे नंबर आ गया हमारा। तो गाइस हमने मंगवाया डोसा, जीरो आ गया तेरा जीरो। और ये देखो मसाले वाला डोसा, और ये है उत्पम। आ जाओ आप भी खा लो। तो गाइस अब हमने मंगवाया है मलाई टोस्ट, देखते हैं खा के कैसा था। खाना बहुत अच्छा था यहाँ पे, और जतिन ट्रायल लेगा सबसे पहले, बताएगा कैसा है ये। खा के बता जतिन। मालपुआ है, बताएगा भी खा के क्या टेस्ट है इसका। तो गाइस आज हम आए हैं मालेश्वरम में। गाइस हम जा रहे हैं वापस, और खाना बहुत टेस्टी था, माल का एकदम फ्रेश था, बिल्कुल साफ सुथरा। और टाइम बज गए 11 बजे हैं बिल्कुल, 11:15 11:15 हो गई, 10:15। और यहाँ की मार्केट देखो। सो गाइस आ गए हम घर पे, और अब टाइम है ब्लॉग के एंड करने का। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक गीत, और इस गीत के पीछे छुपा होगा जो रहस्य है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। जो मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। तो ये गीत सुनाने का मेरा मतलब ये था कि कई लोग गंगा मैया पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं है तो ये पानी। कहते हैं कि हरिद्वार के लोग कम नहाते हैं गंगा में, लेकिन दूर दूर से लोग जाते हैं, और जो लोग विश्वास पे जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो अगर वो लोग नहीं मानते तो ये सोचो, जैसे ही किसी की डेथ हो जाती है तो सीधा कहते हैं गंगा जल लेके आओ, गंगा जल इसके मुंह में डालो। तो फिर सिंपल पानी क्यों नहीं डालते उसके मुंह में? तो इस बात पे ज़रूर विचार करना आप कि गंगा जल ही क्यों डालते हो तुम। कुछ भी हो जाए, किसी को माता आ जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, सीधा कहते हैं अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करो। कोई शुभ काम हो, हवन करवाओ, तब कहते हैं गंगा जल जरूर होना चाहिए। जब हम श्राद्ध करते हैं तब भी कहते हैं गंगा जल जरूर होना चाहिए। तो जितना हो सके गंगा मैया में आस्था बनाए रखो, क्योंकि गंगा मैया में बहुत शक्ति है। ऐसे निरादर नहीं करते, क्योंकि पता नहीं कब आपको गंगा मैया के जल की ज़रूरत पड़ जाती है और फिर आप एक दूसरे से मांगते हो। तो कोशिश करें अपने मंदिर में, अपने घर में गंगा जल ज़रूर रखें, और अपने घर में छिड़काव भी करते रहे गंगा जल का, तो बहुत अच्छी बात होती है ये। तो आज के व्लॉग का मैं यही बैंड करती हूँ, क्योंकि आज हम बहुत लेट हो गए हैं और मेरी आँखें नींद के मारे बंद होती जा रही हैं और आवाज़ भी नहीं निकल रही। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और कल हम बात करेंगे कि पहले के लोग जो थे देखा करते थे शादी करते टाइम कि ये लड़की हमारे लायक है या नहीं। जैसे राजा हो गया तो उन्होंने राजकुमारी से ही शादी करनी है, कोई सेठ हो गया तो वो अपनी कास्ट में शादी करेगा। लेकिन आज एक ऐसा कलयुग है कि लोग देखते नहीं हैं कि हमारे से छोटे हैं या बड़े हैं, या जात पात कुछ भी नहीं देखते। बस उनको लड़की से मतलब होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो। और कई बार क्या देखा है कि बड़े बड़े सेठ होते हैं
और वो अपनी काम वालियों से एक पत्नी होते हुए भी शादी कर लेते हैं। कई लोग फ़ॉरेन में चले जाते हैं, एक पत्नी इंडिया में होती है और एक पत्नी वो बाहर रख लेते हैं। तो ये भी नहीं सोचते कि हमने जाके परमात्मा को शक्ल दिखानी है। एक एक पल का हिसाब होगा परमात्मा के आगे, और इसके ऊपर मैं आपको पूरी चर्चा सुनाऊंगी। काफ़ी लंबी बात है ये। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो कल हम बात करेंगे, एक पहले के आदमी थे और एक आज के आदमी हैं। और फिर लोग कहते हैं कि भगवान पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं प्रकृति में ऐसे ऐसे काम क्यों हो रहे हैं। पहले का टाइम अच्छा था, तो पहले लोग भी तो अच्छे थे। अब ना पहले वाला टाइम रहा और ना पहले वाले लोग रहे। अगर हम पहले जैसे बन जाएंगे जैसे पहले के लोग थे, इतना प्यार था, पहले एक चिट्ठी आया करती थी और उसमें इतना प्यार होता था। और जो आज की जनरेशन आ रही है उनको तो पता ही नहीं है कि चिट्ठियाँ होती क्या हैं। लोगों को महीनों इंतज़ार रहता था चिट्ठी के आने का, और अब तो वो टाइम है कि व्हाट्सएप पे भी लोग अनफॉलो कर देते हैं। ज़रा सी बात हुई नहीं और वहीं पे ब्लॉक कर दिया। जब से फ़ोन आए तो आधे रिश्ते ख़त्म हो गए। आधे रिश्ते तो फ़ोनों ने ख़त्म कर दिए हैं। ना तो चिट्ठियों का ज़माना रहा, ना पहले वाले लोग रहे। पहले क्या होता था, घर में कोई मेहमान आता था, लोग पड़ोसी से एक आधी चीज़ मांग लिया करते थे, फिर क्या कहते थे कि हम भी तो एक लौटा देंगे। कोई आटा मांगने जाता था, कोई चीनी मांगने जाता था। और अब तो बस पड़ोसी पड़ोसी को देख के खुश नहीं है, कोई रिश्तेदार रिश्तेदार को देख के खुश नहीं है। तो ये टाइम आ गया है, तो हम खुद को बदलेंगे तो परमात्मा भी हमारा साथ देगा। पहले तो ज़रूरत हमें खुद को बदलने की है। एक बार एक साधु ने पूछा किसी से कि तुम्हें खुद को बदलना मुश्किल है, दूसरों को बदलना मुश्किल है? तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया कि किसको बदलना मुश्किल है। तो इसका आंसर ये है कि दूसरों को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन खुद को बदलना बड़ा मुश्किल है। अगर हम खुद को बदल लेंगे तो दूसरों को बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरों के अनुसार चलो, हाँ में हाँ मिलाते रहो। जैसे कोई खुश रहे उनको खुश करते रहो। बच्चे हों तो उनकी हाँ में हाँ मिला दो। हमारा काम है सिर्फ समझाना। अगर बच्चे समझ गए तो उनका फ़ायदा, नहीं समझेंगे तो वक्त है बड़े बड़ों को सिखा देता है। तो फालतू में बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और कोई मैंने गलती कर दी हो तो मुझे क्षमा करना। और सबको गुड नाइट, सबको राम राम, सबको शुभ रात्रि।